नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। जो हम वन टॉपिक वन क्लास कर रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित हर वो महत्वपूर्ण फैक्ट कवर किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में वन, उनकी स्थिति और उनसे संबंधित जो रिपोर्ट आती है। राज्य वन नीति क्या थी, 18वीं जो वन रिपोर्ट आई 2024 में, वो लेटेस्ट है। ठीक, जिलेवार विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1952 में उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषित की गई। 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। फिर 1998 में राज्य की द्वितीय वन नीति लाई गई। फिर अप्रैल 2001 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश वन संशोधन अधिनियम 2000 प्रभावी हुआ। फिर 2017 में वर्तमान राज्य वन नीति प्रभावी है। वर्तमान राज्य वन नीति 2017 की है। फिर आप देखेंगे वनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक और प्रकार। अगर आप देखेंगे तो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, फिर कितने उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, इन तीन तरह के जो वन है वो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सभी हैं क्योंकि उष्ण कटिबंधीय उष्ण जलवायु उत्तर प्रदेश की है। एक है कटीली झाड़ियां, एक है शुष्क पर्णपाती वन और आर्द्र पर्णपाती वन। ये आप ध्यान रखेंगे। गंगा के मैदानी भागों में लगभग 200 प्रकार की घासें पाई जाती हैं। मैदानी इलाका है, घास हमेशा मैदानी इलाके में मिलती है, तो गंगा की जो मैदानी इलाके हैं वहां पर 200 प्रकार की घासें पाई जाती हैं। ठीक, अभिलिखित वन क्षेत्र आप अगर देखेंगे राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.24% है, जो कि वैल्यू में अगर आप देखें तो 17,435 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे अवर्गीकृत वन 31.74, ये वाला सेक्शन है। संरक्षित वन कितने हैं, 1.84, 330 वर्ग किलोमीटर, ये संरक्षित वाला एरिया है। जो अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग देखेंगे आरक्षित वन रिजर्व जो है वो 66.37 है, 11,571। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वनावरण घनत्व का वर्गीकरण, जो खुले वन है ओपन फॉरेस्ट, वो कितने हैं, 3.46%। अगर आप सघन वन, मध्य सघन वन की बात करेंगे, मीडियम डेंस, तो 1.66 है। और अगर अति सघन वन की बात करेंगे तो 1.12% है। ठीक, आप इसमें देखेंगे जो खुले वन है वो सबसे ज्यादा प्रतिशत में है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा हिस्सा खुले वन का। 18वीं वन रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को, इसमें आप देखेंगे कुल वनावरण उत्तर प्रदेश का कितना है, 6.24%, जो कि 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है। कुल वृक्षावरण 3.72% है। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हम टोटल कवर बोलते हैं, तो ये 9.96% है। ठीक, 23,996.72 वर्ग किलोमीटर आप ध्यान रखेंगे। जिसमें अगर झाड़ियों की आप बात करेंगे तो आप देखेंगे 0.27% की झाड़ियों का योगदान है। ठीक, ये समझ लीजिए। फिर 17वीं से 18वीं रिपोर्ट के बीच में कितनी वृद्धि हुई है, तो वनावरण में वृद्धि 118.48 वर्ग किलोमीटर की हुई है। वृक्षावरण में 79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय लक्ष्य हमारा कितना है, 33.33%। ठीक, 1988 में हमने राष्ट्रीय लक्ष्य रखा था कि उत्तर प्रदेश की जितना भी एरिया है उसका 33% एरिया वन से ढका होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज है, वनारोपित होना चाहिए। तो आप देखेंगे वर्तमान में स्थिति कितनी है, 9.96%। ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान स्थिति 9.9%, ये आपको ध्यान रखना है। और हमें यहाँ से हमें 33% तक पहुंचना है। ठीक, ये लक्ष्य है हमारा। फिर अगर आप देखेंगे पारिस्थितिकी स्वास्थ्य, आग और कार्बन, कुल आग प्रवण वन कितने हैं, 37 पॉइंट। देखिए यहाँ पर अगर आप टोटल वन को 100 मानेंगे तो उससे कंपेयर हो रहा है। ठीक, तो 100 में 37.42% कुल आग प्रवण वन है। अत्यधिक प्रवण कहां पर होते हैं, 0.68% में। बहुत अधिक प्रवण 7.63% पे। कुल कार्बन स्टॉक कितना है उत्तर प्रदेश में, तो आप देखेंगे 120.13 मिलियन टन, जो देश का 1 जैसे आप मान लीजिए कार्बन कवर भारत में 100% है, तो उसमें अगर आप उत्तर प्रदेश का हिस्सा देखेंगे तो 1.64% का हिस्सा उत्तर प्रदेश में कार्बन कवर का है। ठीक, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले अगर आप इसमें देखेंगे तो सोनभद्र जो है वो सबसे ज्यादा वन वहां
पर पाए जाते हैं, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत। ये आप याद रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, सबसे बड़े से सबसे छोटा, ये याद रख लीजिए, ठीक। फिर सर्वाधिक 1% वाले दे देंगे। प्रतिशतता और वैल्यू ये दोनों फर्क होता है। मान लीजिए कहीं पर 100 लोग रहते हैं, उसमें से 50 लोग हिंदी बोलते हैं, मान लीजिए 60 लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो हो गया 50 लोग। देखिए इसको समझ लीजिए, अगर कहीं पर 100 लोग रहते हैं, 50 लोग हिंदी बोलते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोल रहे हैं? 50%, ठीक। अगर यही चीज मान लीजिए कहीं पर 200 लोग रहते हैं, ठीक है, और 200 लोग में 200 लोग में अगर आप बात करेंगे तो, एक सेकेंड, मान लीजिए कहीं पर 300 लोग रहते हैं, ठीक। अब 300 लोग में अगर आप बात करेंगे 120 की, 300 लोग में 120, तो 120 ये नंबर में तो ज्यादा है 50 से, पर अगर आप परसेंट देखेंगे तो 3 चौकी सिर्फ 40 ही परसेंट है। तो प्रतिशत इस तरह से निकाला जाता है, नंबर में ज्यादा होते हैं तो नंबर में बताते हैं, परसेंटेज में जो ज्यादा होते हैं वहां परसेंटेज में बताते हैं। तो अगर हम एरिया वाइज बात करेंगे तो एरिया जो है वो सोनभद्र का सबसे ज्यादा है, और परसेंटेज में भी अगर आप देखेंगे तो सोनभद्र का सबसे ज्यादा है। तो ये दोनों ही सेम है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे चंदौली है, और यहाँ पर दूसरे नंबर पे लखीमपुर खीरी है, तो ये फर्क आ गया। तीसरे पे श्रावस्ती है, यहाँ तीसरे नंबर पे मिर्जापुर है, यहाँ पर चौथे पे पीलीभीत है, और चौथे पर ही यहाँ पीलीभीत है। तो ये आप ध्यान देंगे, ठीक, ये याद कर लीजिएगा। न्यूनतम वन वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे कम क्षेत्रफल वन का कहां पर है? भदोई में, ठीक। उसके बाद अन्य मऊ और संभल, तो भदोई याद कर लीजिएगा। प्रतिशत में अगर आप देखेंगे तो संभल है, ठीक। परसेंटेज वाइज सबसे कम वन कहां पर है? संभल में। पर अगर नंबर वाइज आप देखेंगे तो सबसे कम वन कहां पर है? भदोई में। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें भदोई, मैनपुरी, बदायूं, ठीक, ये जिलों के नाम याद रख लीजिएगा। सर्वाधिक अति सघन वन कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। फिर अगर सर्वाधिक खुले वन आप देखेंगे तो सोनभद्र में है। और राज्य का पहला वन ग्राम जो है वो बेल हथी ग्राम है, ठीक, ये नाम याद रखिएगा, बेल हथी ग्राम सोनभद्र में पड़ता है। ये कौन सा है? राज्य का पहला वन ग्राम, ये नाम याद रख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ठीक। तो ये नाम याद रखिएगा। अब आप देखिए कुल वनावरण कितना है? 6.24%। कुल वृक्षावरण 3.72। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कुल योग कितना आ जाएगा? 9.96। हमारा टारगेट क्या है? 33% तक हमें पहुंचना है। फिर उसके बाद रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7.24% है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल और प्रतिशत में दोनों में सोनभद्र है, सबसे न्यूनतम में क्षेत्रफल में भदोई है, परसेंटेज में संभल है, और कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 120.13%, और ये लगभग भारत के कुल कार्बन स्टॉक का 1.56% है, ठीक। तो 1.6% है, उसके आसपास है। तो ये वैल्यू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे इसमें से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। भविष्य की नीति हमारी 33.33% का लक्ष्य प्राप्त करने की है, और इस नीति में हम कार्यरत हैं। हर बार जब आपको वन रिपोर्ट मिलती है तो उसमें कुछ डेटा, कुछ वैल्यू बढ़ गई होती है वनावरण की। ऐसे ही धीरे धीरे काम चल रहा है, सरकार मेहनत कर रही है, तो आप भी उनका सहयोग करें और इन्वायरमेंट को हम बेहतर बनाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।